नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जम्मू से। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू बस स्टैंड के पास विस्फोटक बरामद किया गया। बता दें, पुलवामा की बरसी के उपलक्ष्य में आज ये हमले की साजिश थी। सूत्रों के अनुसार ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलवामा की बरसी है और इसी दिन आज हमले की साजिश थी। बता दें, बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में अभियान जारी है। बस अड्डे पर यह विस्फोटक बरामद किया गया। बता दें, आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है और आज ही के दिन जम्मू बस स्टैंड पर यह विस्फोटक बरामद किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पुलवामा की बरसी पर हमले की साजिश थी। बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में अभियान जारी है। 2 साल पहले आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। और मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें, बांके बिहारी के दर्शन किए हैं उन्होंने, आशीर्वाद लिया वहां पर भगवान का। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, सीएम योगी ने साधु संतों से वहां मुलाकात की है। तो वैष्णव की बैठक मेले का उद्घाटन भी करेंगे सीएम। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में भाग लेंगे सीएम योगी। तो वैष्णव स्थल से एक सभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे इस दौरान। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद की बैठक लेंगे सीएम योगी। तो देवराहा यमुना घाट पर आरती भी करेंगे सीएम। वहीं शाम 4 बजे के करीब सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज का ये जो दौरा है मथुरा का, सीएम योगी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ब्रिज की पावन भूमि पर 40 दिवसीय कुंभ बैठक मेले का आयोजन। कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद करा रहा है। वृंदावन कुंभ बैठक का पहला शुभ स्नान दिवस 16 फरवरी को है। मेला में ब्रिज संस्कृति पर आधारित अनूठा गांव बसाया जाएगा। ब्रिज की प्राचीन धरोहर, धार्मिक महत्व से जुड़े स्थलों की तस्वीरें नजर आएंगी। यूपी ब्रिज तीर्थ परिषद की ओर से ब्रिज संस्कृति गांव में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ब्रिज की सभी कलाओं का अलग अलग कलाकारों द्वारा मंचन किया जाएगा। वृंदावन कुंभ बैठक मेले में देश भर से हजारों साधु संत शामिल होंगे। ब्रज की पावन भूमि पर 40 दिवसीय कुंभ बैठक मेले का आयोजन। कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद करा रहा है। तो वृंदावन कुंभ मेले में क्या कुछ खास है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेला में जिस तरीके से इंतजाम है, ब्रज की प्राचीन धरोहर, धार्मिक महत्व से जुड़े तो वृंदावन में लगने वाले कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक मेले का उद्घाटन करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वृंदावन दौरे पर हैं। देखिए वैष्णव की बैठक मेले से न्यूज वन इंडिया की संवाददाता सुरभि तिवारी की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त फिलहाल हम मौजूद है, ये कुंभ स्थल है जहां पर कुंभ का आगाज होना है। शुभारंभ यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर के बाद पहुंच करके करने वाले। ये तमाम तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ का नजारा देखिए आप, कितनी भव्य तैयारियां की गई है। यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ में सीएम योगी का स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर सुरक्षा के कड़े व्यवस्था किए गए हैं और चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा को लेकर के किए गए। ये तैयारियां हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से। देखिए यहाँ पर अगर आप अंदर की तरफ में देखिए तो अंदर में एक और गेट बनाया गया है, फूलों से उसकी सजावट की गई है। यहाँ पर एक रिबन बांधा गया है। तो सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुँचने के बाद वो इस रिबन को काटेंगे और इसी के साथ वो इसके भीतर प्रवेश करेंगे। दरअसल ये सांस्कृतिक ग्राम बताया जा रहा है। सांस्कृतिक ग्राम में यहाँ पे ब्रज से जुड़ा हुआ, मथुरा से जुड़ी हुई संस्कृति को दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्रजवासी यहाँ पर रहते हैं और कैसे पहले की परंपराएं कैसे चली आ रही है। तो ये वो तमाम तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुंचने वाले। ये फीता काटने के बाद आज से कुंभ की शुरुआत, यानी आज सबसे पहले ध्वजारोहण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और उसके बाद 16 फरवरी से अर्ध कुंभ की शुरुआत यहाँ पर वृंदावन में हो जाएगी। तो वृंदावन का दौरा आज का सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि
300 से अधिक करोड़ के योजनाओं का आज वो लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले। तो ये वो जगह है जहां हम आपको नजारा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को झूमते हुए भी आप आ रहे होंगे। और साथ ही जो संस्कृति ग्राम हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ब्रज को पूरी तरीके से ब्रज की संस्कृति को दिखाया जा रहा है। तो ब्रज से जुड़ी हुई जो तमाम झांकियां हैं वो इस संस्कृति ग्राम के भीतर में मौजूद है। ये रिबन काटने के बाद सीएम योगी यहाँ से प्रवेश करेंगे, उसके बाद ध्वजारोहण होगा और फिर अर्ध कुंभ की शुरुआत आज से हो जाएगी और 16 फरवरी से ध्वजारोहण के बाद से कुंभ की शुरुआत होगी। तो फिलहाल कैमरा पर्सन भूषण के साथ सुरभि तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, वृंदावन, मथुरा। तो मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन भी किए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है, साफ जाहिर हो रहा है कि आज का ये दौरा बेहद अहम है। तो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। मथुरा पहुंच चुके हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांके बिहारी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। तो तमाम साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं वैष्णो जो बैठक है, वैष्णो स्थल के एक सभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। तो मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, उस वक्त की तस्वीरें जब सीएम योगी ने दर्शन किए और बांके बिहारी के दर्शन कर उन्होंने यहां आशीर्वाद लिया है। तो साधु संतों से इस दौरान उन्होंने मुलाकात भी की है और साथ ही साथ आपको ये बता दें कई ऐसी परियोजनाएं रहेंगी, उनका शिलान्यास करेंगे। वहीं वैष्णो की बैठक मेले का उद्घाटन भी किया। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है स्क्रीन पर, जब सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे थे, बांके बिहारी के दर्शन कर वहां पर आशीर्वाद लिया और तमाम साधु संतों से मुलाकात की और वैष्णो जो बैठक है उसका भी उद्घाटन किया। साथ ही साथ वैष्णो स्थल से एक सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो आज का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। वृंदावन में जिस तरीके से कुंभ बैठक मेले में देश भर में हजारों साधु संत शामिल होंगे और मथुरा जिस तरीके से सीएम योगी पहुंचे हैं उसको देखकर तस्वीरें बेहद खूबसूरत, क्योंकि काफी ऐसी परियोजना होंगी जिनका शिलान्यास किया जाएगा और यहां सीएम योगी ने साधु संतों से मुलाकात की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बिजनौर दौरा है। कल बता दें चांदपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रियंका। बता दें कल दोपहर 12 बजे बिजनौर के चांदपुर पहुंचेंगे प्रियंका गांधी। तो लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से दौरे किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी कोई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, चाहे फिर वो सहारनपुर का दौरा रहा हो, चाहे फिर वो अब ये दौरा रहे बिजनौर का, जहां पहुंचकर वहां लोगों से संवाद कर सकते, किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगी। तो तमाम तैयारियां जो की जा रही है उन सब की तस्वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें प्रियंका गांधी के दौरे की, तो प्रयागराज जब वो गई थी तो उन्होंने संगम में डुबकी लगाई थी। उनके साथ आपको एक और बात बता दें, हिंदुत्व तो दिखाई था, उनके हाथ में तस्बीह की माला भी दिखाई दी थी। और लगातार ये दौरों का सिलसिला जारी है प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। तो यूपी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेजी से करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 15 तारीख को एक किसान महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो है मुख्य अतिथि होंगी और उन्हीं को लेकर के सारी तैयारियां रामलीला ग्राउंड में चल रही हैं 15 तारीख की। कितने लोगों की संभावना है आने की? 15 से 20 हज़ार लोगों की आने की संभावना है। आई होप इंशाल्लाह 15 से 20 हज़ार लोग इस सभा में होंगे। यहाँ पे प्रोग्राम है, तो उसी की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत हम और एसपी सिटी साहब यहाँ पे आके मौके का मुआयना कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि साथ ही कोई कमी न रहे तथा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे। तो ऑर्गेनाइजर साथ हम लोग यहाँ मीटिंग करके सुरक्षा व्यवस्था की कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम है, तो उसी
तो कांग्रेस की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, क्या रंग लाएंगे आने वाले चुनावों में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो कह रहा है वो बिजनौर के दौरे के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा निकलने वाली है। जिस तरीके से महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तैयारी कर रही है, कांग्रेस ने पूरी जिम्मेदारी यूपी की उनके कंधों पर सौंप दी है। तो सम्मेलन को संबोधित करेंगी, चांदपुर पहुंचेंगी कल दोपहर 12 बजे। और इससे पहले वो सहारनपुर का दौरा कर चुकी है, प्रयागराज का दौरा कर चुकी है। और ये दौरे बेहद अहम बताए जा रहे हैं, क्योंकि सीधा कहा जा रहा है कि लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है इस तरीके से, क्योंकि किसान सम्मेलन, किसानों की महापंचायत में वो जाती हैं और अपना संबोधन देती हैं। जिस तरीके से ऐसा लगता है कि तैयारियां कुछ ज्यादा ही तेजी से, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर काफी एक्टिव है कांग्रेस। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कल की तैयारियां की जा रही है बिजनौर में। जो प्रियंका गांधी वाड्रा जब पहुंचेंगी, उस दौरे के दौरान जो खास चीजें रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त वो तस्वीरें, जो तैयारियां की जा रही हैं प्रियंका गांधी के पहुंचने के लिए, तो किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी चांदपुर में। और साथ ही साथ हर वो कोशिश की जा रही है जिससे लोगों के दिलों तक पहुंचा जा सके। तो कांग्रेस एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में। लखनऊ से खबर, जहां एसजीपीजीआई के 8 संविदा कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। बता दें, संविदा कर्मियों पर लाखों की दवाइयां हड़पने का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर्स के फर्जी हस्ताक्षर के जो दवाइयां हड़पने का आरोप है वो सामने आया है। मामले में पीजीआई के सुरक्षा अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो डॉक्टर्स के फर्जी हस्ताक्षर कर दवाइयां हड़पने का आरोप लगा है। ये खबर इस वक्त लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। एसजीपीजीआई के 8 संविदा कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करा ली गई है। डॉक्टर्स के फर्जी हस्ताक्षर कर दवाइयां हड़पने का आरोप लगा है इन संविदा कर्मियों पर। इस मामले में पीजीआई के सुरक्षा अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। और जालौन से खबर, जहां दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। बाजार में तमंचा लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक युवक को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा है, साथ ही फरार बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके से पुलिस पहुंची है, वहां पुलिस की टीम। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां तमंचे से दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने फिलहाल युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। युवक को तमंचे के साथ पकड़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है और वो वीडियो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जालौन से इस वक्त ये खबर, दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। तमंचे के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। वो वीडियो जो वायरल हो रहा है वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, तमंचा पड़ा हुआ लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं हम। कोशिश जो की जा रही थी दहशत फैलाने की, पुलिस ने कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दी। ये तो लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां नकाह खंड शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी अमित वर्मा पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। बता दें, एक शिक्षिका ने अमित वर्मा पर यौन शोषण का यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अपने आवास पर बुलाकर जबरन उनको धमकी देने की कोशिश की गई है। शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर अपहरण करने की धमकी दी। साथ ही साथ शिक्षिका ने एसपी को खत लिखकर न्याय की अब गुहार लगाई है। शिक्षा अधिकारी पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षिका ने धमकी देने के आरोप, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर अपहरण करने की धमकी भी दी गई है। शिक्षिका ने फिलहाल एसपी को खत लिखकर न्याय की गुहार लगाई। 2 महीने से संजीव इलाज चल रहा है, उससे पहले हमारा इलाज चल रहा है। तो हमको इतना परेशान, इतना मेंटली टॉर्चर किया है कि हम क्या बताएं। हम ऐसा लगता है कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है। किस तरीके से शारीरिक शोषण करना चाहते हैं आप? कैसे किया जाता है आप बताइए? एक लड़की का कैसे क्या किया जाता है? अभी तक कोई घटनाक्रम हुआ आपके साथ? तो क्या घटनाक्रम होने का इंतजार करें क्या? हम अपनी सुरक्षा, इससे पहले कहीं आपने शिकायत की थी? हाँ, मैंने की है। मैंने 5 जनवरी को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में शिकायत की है, क्योंकि जब मुझे इलाज हुआ तो वो मेरे एकदम पीछे पड़ गया है। अरे हम तुमसे मतलब नहीं रखना चाहते, हम तुमको नहीं जानते, तुम कोई नहीं लगते कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो। हम तो कह के थक गए कि मेरा पीछा छोड़ दो, हम तुमको नहीं जानते हैं।
वो सिर्फ अपने अधिकारी होने का फायदा उठाना चाह रहा है और कोई बात नहीं। और वहीं अलीगढ़ में एसडीओ ने ग्रामीणों के सामने किसान को थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारने से मायूस किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली घर पर शव रखकर प्रदर्शन किया। आरोपी एसडीओ सौरभ अग्रवाल और जेई के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की मांग की जा रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ग्रामीणों ने यहाँ प्रदर्शन किया है और पूरा मामला बरला थाना के सुनहरा गांव का है, जहां बुजुर्ग किसान रामजी लाल के परिजनों का आरोप है कि रामजी लाल पर बिजली बिल का करीब 1500 रुपए बकाया था, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 1.5 लाख रुपए का बकाया बिल को लेकर एसडीओ और जेई के साथ टीम शुक्रवार को घर पर पहुंच गई। घर का कनेक्शन भी काट दिया था और जब उन्होंने एसडीओ से बिजली विभाग की शिकायत की तो नाराज एसडीओ ने, जो सौरभ अग्रवाल हैं, उन्होंने ग्रामीणों के सामने ही उन्हें थप्पड़ जड़ दिया और जेल भेजने की धमकी दी। इसी बात से नाराज होकर खुद को अपमानित महसूस कर किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान की खुदकुशी से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को लेकर ब्लॉक प्रमुख ठाकुर तेजवीर सिंह की अगुवाई में बिजली घर पर पहुंचे और वहां एसडीओ और जेई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर प्रदर्शन किया है। ये बिजली विभाग वालों ने एक झूठा बिल 1500 का बिल को 1.5 लाख का दिखाकर किसान को परेशान किया। उसके घर पे गए 3 गाड़ियां भर के। इससे किसान भयभीत होकर वो आत्महत्या कर ली उसने। क्या नाम है किसान का? और किसान का नाम है रामजी लाल, थाना है बरला, गाँव कौन सा है? गांव है सुनहरा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? किसान को हम चाहते हैं किसान को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी होनी चाहिए, जिन्होंने इसे आतंकित किया है, परेशान किया, घर पर जाके बेइज्जत किया। साहब कल बिजली विभाग की टीम गई थी गांव में। इन गांव में आने वाले हमारे चाचा को धमकाया, हड़काया और ये तार काटे वीडियो बना रहे थे। चाचा ने हाथ जोड़े और इन्हें उनके साथ मारपीट करके भगा दिए। उस आदमी ने डर के मारे फांसी लगा ली। ये कह रहे कि जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। छोटे दिल के आदमी थे साहब, बहुत गरीब आदमी है। उनका झोंपड़ी में रहना वैसना है, देख रहे हैं आप जाके। क्या नाम था जो खत्म हुआ? उनका नाम है जी रामजी लाल। उम्र कितनी होगी? उन्होंने करीब उनकी 60 वर्ष, 58-60 के लगभग है। क्यों लगाई फांसी? क्या लगा? वो बता रहे थे बिजली वाले कि तुम पे बिल है, और बिल ज्यादा नहीं, बिल तो ज्यादा नहीं, 2-3 हजार रुपये बिल है, लेकिन वो बता रहे थे कि 20,000 50,000 ऐसे धमका रहे थे। और वो वैसे आदमी तो उन्होंने साहब फांसी लगाई, उनको एक सामने फांसी लगाई है और हमने उनको देखा रहा तो वो भाग गए बिजली वाले वहां से। अब आप लोग कहाँ पे आए और क्या कर रहे हैं? हम साहब यहाँ बल्ला फीडर पे आए हैं, या धरना दे रहे हैं, या रोक बांध कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, या हमको न्याय चाहिए यहाँ पर। बॉडी भी आप ले आए बिजली घर पे? बॉडी गर्ल, हाँ साहब। कब तक आप लोग रहेंगे यहाँ पे? यहाँ पर जब तक हम रहेंगे, 1 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 1000 दिन लगा, हम अपनी यहाँ पे हत्या कर लेंगे, हमको न्याय नहीं मिला। इस तरीके का मामला था। हमारे गांव में विद्युत विभाग की टीम गई थी कल 12 तारीख को, और एक हमारे गांव का नाई समाज का एक रामजी लाल हैं, उनको विद्युत विभाग की टीम ने बड़ा इम्प्रेशन जमा करके और बड़ा टॉर्चर किया है। किसी कारण उन पर बिल बाकी रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो उनको इतना टॉर्चर कर दिया कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली फांसी लगा करके, और बदतमीजी बहुत की विद्युत विभाग ने। ऐसा अधिकार क्या माननीय ऊर्जा मंत्री ने या क्या सरकार ने ऐसा दिया है कि आदमी को आत्महत्या करनी पड़े? अभी आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने यहाँ बिजली विभाग पर ला करके, बिजली घर पे बल्ला पे ला करके अपनी बॉडी को रखा। पोस्टमार्टम के लिए से आई थी बॉडी, और उसको रखने के बाद उसकी मांग मांगी गई और उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने की, और आर्थिक मदद एसडीएम साहब से और कोतवाल साहब के सामने रखी गई है कि उच्च अधिकारियों तक पहुँचाया जाए और शासन तक पहुँचाया जाए और इसको आर्थिक मदद दिलाई जाए। किसी ग्राम सुनहरा में रामजी लाल, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के करीब है, वो अभी कल जो है उनकी मृत्यु हो गई है, जिसमें गांव वाले लोगों के कहना के द्वारा खुदकुशी करके मृत्यु हुई है। हालांकि उसको पुलिस ने तत्परता के साथ में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उस रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग्स आएंगी, इसके साथ ही कुछ लोगों का, उनके परिजनों का ये कहना है कि जो बिजली विभाग की टीम वहां पर गई थी और उनके द्वारा कुछ वसूली की कार्रवाई की गई, उससे भी वो कुछ हद तक जो थे वो दुखी हुए थे। ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसको लेकर उन लोगों में आक्रोश था। आज मैं थाना अध्यक्ष के द्वारा बताए जाने पर मेरे द्वारा गांव में आकर उन लोगों को समझाया बुझाया गया, और उसके बाद वो लोग अपना अगली कार्रवाई के लिए तैयार हुए। और ये भी कहा गया है कि आप अपनी तहरीर दे दें और इसकी जांच कराई जा रही है, और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी हैं
उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से खबर, जहां नशेड़ी पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया है। पत्नी को बीच सड़क पर पीट कर अधमरा कर दिया। पति ने गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की है। तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। नौबस्ता थाना के आवास विकास भूरेपुरवा का ये मामला बताया जा रहा है। पत्नी को बुरी तरीके से सड़क पर पीटा है इसने। देखिए जरा किस तरीके से बेरहमी से पीटता हुआ ये नजर आ रहा है। बीच सड़क पर अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीट रहा है। तो नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी पर बीच सड़क पर ये जानलेवा हमला किया है। पीट कर अधमरा कर दिया। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में ये नशेड़ी पति अपनी पत्नी को मारता हुआ नजर आ रहा है। गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कानपुर देहात से खबर, जहां नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़ हुआ है। कई ब्रांड के 20 क्विंटल नकली पान मसाला बरामद किए गए। बता दें, गुटखा बनाने वाली मशीनों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 20 क्विंटल नकली पान मसाला बरामद किए गए हैं। मूल्य बना के ना दिखा देना। नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़ हुआ है। कई ब्रांड के 20 क्विंटल नकली पान मसाला बरामद किए गए हैं। गुटखा बनाने वाली मशीनों के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। कई ब्रांड के ये 20 क्विंटल नकली पान मसाला बरामद किए गए। टीम इस वक्त मौजूद और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, 2 आरोपी गुटखा बनाने वाली मशीन के साथ गिरफ्तार किए गए। कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात की ये खबर, भांडाफोड़ हुआ नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी की, जो कई ब्रांड के 20 क्विंटल नकली पान मसाला बरामद किए गए हैं। और साथ ही साथ जो नकली गुटखा बनाने वाली मशीनें, उनके साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। तो मशीनों को तो जब्त किया ही है, 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। मूल्य बना के ना जल्दा पकड़े तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब बड़ी ये कार्रवाई करते हुए नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़ किया गया। 20 क्विंटल नकली पान मसाला बरामद किया गया है और साथ ही साथ मशीनों के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। 14 मूल्य बना के